अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट मौजू पे बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि हमारा मुल्क गरीब क्यों है, और हम इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं कि इस वजह से ये हमारा मुल्क गरीब है। मैं आपको लंबे चौड़े डेटा और फिगर्स में नहीं उलझाऊंगा, अहम हाइलाइट्स जो हैं वो आपके सामने रखूंगा। आप भी ज़रा सोचिए कि इतनी खूबसूरत दुनिया, क्या इसकी तमाम नेमतें चंद मुल्कों के लिए हैं, और हम इसी तरह अपनी ज़िंदगी जो है गुजार के और रोटी और तालीम की तलाश में बस कब्र में जाके लेट जाएंगे, या हमारे हिस्से में भी कुछ आएगा। हमें इस पे ज़रूर सोचना चाहिए। और अगर हम पूरे उस पे देखें तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमारा पूरा मुल्क जो है मजमूई तौर पे गरीब क्यों है। हम सिर्फ यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो है उसको देखते हैं। तकरीबन दुनिया के अंदर जो है तकरीबन नहीं 189 कंट्रीज हैं, और इसमें जो पाकिस्तान का नंबर आता है 154 यानी 154 नंबर पे है। यानी सिर्फ 35 मुल्क जो हैं वो हमसे ज़रा कम हैसियत वाले हैं, बाकी सारे जो हैं वो हमसे बेहतर हैसियत वाले हैं। अब इसमें कसूर किसका है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट बनाने के लिए जो फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं उसमें तालीम यानी एजुकेशन, हेल्थ, खाने पीने की चीज़ें मतलब कैलोरीज वगैरह, मैं बहुत डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा, और उसमें रहने की जगह वगैरह ये शामिल थे। लेकिन पिछले साल जब उन्होंने ये रिपोर्ट मरतब की तो उन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट एक कार्बन डाइऑक्साइड की जो अखराज है उसको भी इसके अंदर शामिल किया है। ज़ाहिर है ये सारे फैक्टर्स का जायज़ा लिया जाए तो हम नो डाउट एक गरीब मुल्क की सफ में खड़े हुए नज़र आएंगे। आज हम इस मसले का ज़रा मुख्तलिफ ज़ाविये से जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि हम तरक्की याफ्ता मुल्क कैसे बन सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि असातिज़ा कराम अगर ये वीडियो देखें तो बराए मेहरबानी वो अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर दिखाएं, और अगर और पढ़े लिखे लोग देखें तो वो ऐसे लोग जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है उनसे कम से कम बातचीत ज़रूर करें, और ये उनकी तरफ से हिस्सा होगा मुल्क को बेहतर करने के लिए। नाज़रीन, पहले हम इस बात पर गौर करते हैं कि जो मुल्क अमीर या तरक्की याफ्ता हैं वो क्यों तरक्की याफ्ता हैं, क्या वजह है इसकी जना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि उससे हम फिर ये जान सकेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये मुल्क जो हैं ये तरक्की याफ्ता मुल्क कहला रहे हैं, और उन वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको ये दुनिया की नेमतें हासिल हैं। नाज़रीन, हम मिस्र की मिसाल लेते हैं। बहुत पुराना मुल्क है, और इंडिया भी इसी तरह बहुत पुराना मुल्क है। ये तकरीबन 2500 साल से भी बहुत ज़्यादा पुराने मुल्क हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये दोनों मुल्क जो हैं ये अभी तक गरीब ममालिक की सफ में शामिल हैं। इससे एक बात वाज़ह होती है। वो क्या बात वाज़ह होती है कि अगर जो एज ऑफ द कंट्री है कि ये मुल्क कब बना और कब से ये यहाँ दुनिया पे मौजूद है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, या इससे जो है ये मुल्क अमीर नहीं हो सकता। ठीक है। अब दूसरे मैं आपको 3 ममालिक बताता हूँ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ले लेते हैं। सिर्फ 150 साल पहले जो है इनकी हालत भी बहुत पतली थी, और ये भी बड़े ही अनइम्प्रेसिव किस्म के, इनके पास भी कुछ नहीं था। लेकिन अब ये सिर्फ 150 साल के बाद, 75 साल तो हमें भी हो गए हैं,
74-75 साल आज़ाद हुए, ठीक है। और ये ममालिक जो हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 150 साल के बाद जो है बहुत एक तरक्की याफ्ता ममालिक की साफ में आके खड़े हो गए हैं। यूएनडीपी की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है, अगर वो हम उसमें इनकी रैंकिंग देखें तो 189 ममालिक में जो है ऑस्ट्रेलिया जो है वो 8वें नंबर पे, यानी ऊपर से 8वें नंबर पे, और फिर न्यूजीलैंड जो है ये 14वें नंबर पे है, और कनाडा 16वें नंबर पे है, और इजिप्ट जो है जो कि पता नहीं 2500 साल से कितना पुराना है, ये 116वें नंबर पे है। कनाडा 16वें नंबर पे और इजिप्ट 116वें नंबर पे, और फिर इंडिया जो है 131वें नंबर पे। तो नाजरीन ये देखें ये कितनी देर से ये मुल्क बने हुए हैं, तो ये अभी तक वहाँ की आवाम के पास बेसिक जो मैं फैसिलिटीज़ क्या करेंगे, नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ नहीं है, ज़रूरियात जो बुनियादी हैं वो भी उनके पास नहीं है। यानी इससे साबित होता है कि कोई मुल्क कितना पुराना है ये डेवलपमेंट के लिए कतई अहम नहीं है। और हमारे जो ये सहाफ़ी हैं, पॉलिटिशियन है या इंटेलिजेंशिया है, वो हमें ये बताता है कि जी अभी तो 74-75 साल हुए हैं, हम आगे आगे जो जाते जाएंगे तो हम अमीर मुल्कों की साफ में शामिल हो जाएंगे। ये होगा नहीं जितनी देर तक हम आइडेंटिफाई ना करें कि ये जो अमीर मुल्क हैं, जो जिनके पास सारी नेमतें हैं, उन्होंने क्या किया तो वो यहाँ तक पहुँचे। ये लोग जो हैं हमें मिसगाइड कर रहे हैं। फिर एक और फैक्टर को लेते हैं कि क्या कुदरती वसाइल से माला माल जो मुल्क है उससे हम तरक्की कर सकते हैं? तो आप बेशुमार मिसालें आपके सामने हैं, बल्कि हमारा मुल्क अपना पाकिस्तान जो है ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच हैं, लेकिन हम गरीब मुल्क हैं और बेशुमार मुल्क हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज होना सिर्फ जो है ये इस बात की इलामत नहीं है कि आप जो है तरक्की याफ्ता ममालिक की साफ में आ जाएंगे। यानी अब जो मैं ये कह रहा हूँ, मैं अल्लाह की नेमतें का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये अल्लाह की नेमतें ही हैं। ये फल, सब्जियाँ, ताज़ा फ्रूट वगैरह जो कुछ भी है, फिर आप एजुकेशन हासिल करें, बीमार हो जाए तो हेल्थ फैसिलिटीज़ लें, शेल्टर आपके पास हो, गर्मी से यानी मौसम की सख्तियों से आपको बचाए, और फिर ये जो है आपकी इन्वायरमेंट जो क्लीन हो, ये अल्लाह की नेमतें नहीं है तो और क्या है। और इन सब से जब हम महरूम हैं तो हम कैसे अपने आप को ये एक अमीर मुल्क जो है वो कह सकते हैं। नाज़रीन एक और मिसाल लेते हैं, जापान की आप मिसाल ले लें। मैं जापान कई मरतबा गया हूँ। जापान में तकरीबन 80% जो है ना वो माउंटेन्स हैं और सिर्फ 20% जो है उनके प्लेन्स हैं, और वहाँ भी ये ज़्यादातर वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में है, और वहाँ ये सारे लोग रहते हैं, और फार्मिंग के लिए या कोई जानवर वगैरह रखने के लिए उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो तमाम दुनिया से रॉ मटेरियल मंगवाते हैं और फिनिश्ड गुड्स बना के, यानी वैल्यू एडेड चीज़ें वैल्यू ऐड करते हैं, उसके अंदर तमाम दुनिया को भेजते हैं। और उनका इन्हिसार जो है ये स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस पे है। जहां आप जाएं हर जगह पे जो ना लोग काम कर रहे होंगे। उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स उसके अंदर जो है वो तरक्की की, नई नई चीज़ें जो लाएँ, नई नई मशीनें जो ना ईजाद की, बनाई, और फिर पुरानी जो है वो पूरी की पूरी फैक्ट्री जो है वो बेच देते हैं और दूसरे ममालिक आते हैं। चाइना एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जब इन्होंने अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट की तो ये जापान जाते थे और पूरी की पूरी फैक्ट्री, यानी कि उनके हिसाब से जो ऑब्सोलीट मशीनें थी वो उठा के ले आते थे, चाइना में लगाते थे, और इस तरीके से इन्होंने अपना काम शुरू किया। अब ये नुक्ता भी अब आप जहन में रख लें। एक और नुक्ता आपसे शेयर करूंगा।
میں برطانیہ میں 2 سال پڑھا ہوں، 4 سال میں نے مڈل ایسٹ میں کام کیا، کئی ملکوں میں جا کے مینجمنٹ کے کورسز اٹینڈ کیے، اور کئی ملکوں میں جا کے میں ایز اے ریسورس پرسن گیا اور جا کے میں نے کورس وہاں کروائے۔ جب ہم وہاں ان کے ساتھ میں نے بڑے ہائر لیول پہ جو ایگزیکٹوز ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا، ملاقاتیں کی، میٹنگز کی، تو یہ پتہ چلا کہ ہم میں اور ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ہاں اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ نااہل سمجھے جاتے تھے پاکستان کے اندر، جب وہ دوسرے ممالک میں گئے تو ہر جگہ پہ آپ کو بزنس میں، میڈیکل کے شعبے میں، انجینئرنگ کے شعبے میں ٹاپ کے لوگ جو ہیں وہ پاکستانی ملیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ پوائنٹس ذہن میں رکھتے جائیں۔ اور ایک اور پوائنٹ کہ یہ جو کوئی ریس کہ کون کس ریس سے تعلق رکھتا ہے، کالا ہے یا گورا ہے، اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ لیاقت کا کوئی معیار نہیں ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ اس کے میں اپنے ملک کو امیر کرنے میں یہ جو ہے نا یہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ملک جو ہے یہ امیر ملکوں کی یا ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کے پاس موجود ہیں اور وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ریسرچ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ ایٹیچیوڈ جو کہ تعلیم اور اس ملک کا جو کلچر ہے اس کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ ایٹیچیوڈ اس ملک کا کلچر اور ایجوکیشن، تعلیم کی وجہ سے جو ایٹیچیوڈ آپ کا بنتا ہے وہ اہم ہے۔ لوگوں کے اگر بیہیویئر کا انالیسس کیا جائے جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں ہیں اور یا جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں ہیں، یہ جو ڈیولپنگ کنٹری ہے نا یہ دھوکہ دینے والی بات ہے۔ یہ لفظ کوئی لفظ نہیں ہے کہ ڈیولپنگ کنٹری، یہ صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ جی آپ انڈر ڈیولپڈ نہیں ہیں، یار جو ہیں انڈر ڈیولپڈ وہ ہیں انڈر ڈیولپڈ، ہم انڈر ڈیولپڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اگر اس کا بیہیویئر کا انالیسس کیا جائے تو یہ ہے کہ جو ترقی یافتہ ملکوں کے لوگ ہیں زیادہ تر وہ ان اصولوں پہ عمل کرتے ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہر شخص خواہ وہ مرد ہے یا عورت بڑی محنت اور جانفشانی سے کام کرتے ہیں، پہلا نقطہ۔ دوسرا، احساس ذمہ داری، سینس آف ریسپانسبلٹی۔ میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں تو مجھے وہ یاد آتا ہے 1965 کی جو بھارت کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی، تو شکیل احمد خبریں سنانے کے بعد جو ہے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ جو کچھ بھی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اپنا فرض محنت اور ایمانداری سے ادا کریں، یہ ملک کی بہت بڑی خدمت ہے۔ یہ میں 1965 کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ بہرحال زیادہ میں نہیں جاتا، اب تیسرا پوائنٹ دیکھتا ہوں، انٹیگریٹی یعنی دیانتداری۔ پاکستان کے حالات آپ خود دیکھ لیں، اس پہ میں لمبی تقریر نہیں کروں گا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہیں ایتھکس، اخلاقیات، ہر کام میں، ہر ایکشن میں، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 پابندی وقت، پنکچویلٹی۔ قدرت سے سیکھ لیں، سارے کام وقت پہ ہوتے ہیں، بے وقت ہوں تو دنیا تباہ ہو جائے۔ چھٹے نمبر سے بہتر کی جستجو، کہ آج میں نے جیسے ابھی آپ کو جاپان کی مثال دی ہے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس، پرانی مشینیں بیچ کے نئی اور زیادہ بہتر سے بہتر، ٹھیک ہے۔ تو بہتر سے بہتر کی جستجو۔ 7واں پوائنٹ، فضول خرچی نہیں۔ ہمارے آپ شادیوں کا صرف یہ دیکھ لیں، اگر پیٹ میں روٹی نہیں بھی ہے نا، ادھار لے کے کیا فنکشنز کرنے ہیں، ہر کام میں فضول خرچی جو ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 8 دوسرے شہریوں کے حقوق کا خیال رکھنا، دوسرے شہریوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ یہاں جناب پڑھے بہت ایجوکیٹڈ بندہ بھی ہے، وہ نہ کیو میں لگتا ہے، نہ کسی دوسرے شخص کو جاتے ہوئے راستہ دیتا ہے،
दूसरे शख्स का राइट जो है वो छीनने की कोशिश करता है, हर मामले में। ठीक है। 9वें पे अपने मुल्क के जो कानून है उनका एहतराम बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, एनालिसिस बताता है कि जो गरीब और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ के लोग बहुत कम जो है, चंद परसेंटेज जो है वो ऐसे इन सारी चीज़ों पे अमल जो है ना वो करती है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि एटीट्यूड का मसला है। अगर हम अल्लाह की बेहतरीन मखलूक की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और अपने मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते हैं तो हमें अपने एटीट्यूड में यानी रवैयों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। और वो तब्दीली कैसे आएगी? इल्म से। इल्म ही हमें बेहतरीन इंसान बनाता है और इसके लिए हमें तालीम की ज़रूरत है। निज़ाम तालीम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ह्यूमन बींग्स पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हम तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की मेरी फाइंडिंग्स। आप भी इस पर गौर करें। आज के लिए इतना ही, और खालिद इकबाल की तरफ से आपके लिए बहुत सी दुआएं, विद वन रिक्वेस्ट कि आप इसको काइंडली फॉरवर्ड करें ताकि लोगों के कम से कम इल्म में ये बात आए।